हेलो बच्चों, गुरु मंत्रा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए IUPAC नामकरण। तो इसके लिए सबसे हमें पहले पता होना चाहिए कि यौगिकों के लिए क्रियात्मक समूह क्या है और उनका अनुलग्न क्या है, और हमें कार्बन के कुछ मूल शब्द पता होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्केन के बारे में, जिसका क्रियात्मक समूह के रूप में कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बंध लगा हुआ। तो उसके लिए हमें अनुलग्न एन उपयोग करना है। तो ऐसे अगला है हमारा एल्कीन, क्रियात्मक समूह के रूप में डबल बंध लगा होगा और अनुलग्न होगा हमारा ईन, ENE जोड़ देना है। कार्बन की संख्या में हमें यह मूल शब्द जोड़ देने हैं। मूल शब्द में कार्बन के मूल शब्द में हमें अनुलग्न जोड़ देने हैं, तो हमें इन सभी यौगिकों का नामकरण प्राप्त हो जाता है। तो अगला है हमारा एल्काइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा और इसके लिए हमने कार्बन के मूल शब्द में आयन मतलब YNE जोड़ देना है। अगला है हमारा एल्कोहल, क्रियात्मक समूह के रूप में सिंगल बंध OH लगा होगा। इस OH को देख करके हमें पहचान लेना है कि यह एक एल्कोहल समूह है, और इस एल्कोहल में हमें अनुलग्न के रूप में ऑल जोड़ देंगे तो हमें एल्कोहल का नामकरण हो जाएगा। एल्कोहल के जितने भी यौगिक होंगे सभी का नामकरण हो जाएगा। अगला है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए सिंगल बंध CHO क्रियात्मक समूह के रूप में लगा होगा, तो इसके लिए हमें अनुलग्न यूज करना है AL जोड़ देना है कार्बन की संख्या में। अगला है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बंध COOH क्रियात्मक समूह है, ओइक अम्ल जोड़ देना है अनुलग्न। अगला है हमारा कीटोन। कीटोन में R सिंगल बंध CO सिंगल बंध R', ये वाला क्रियात्मक समूह किसका है? ये क्रियात्मक समूह हमारा कीटोन का है, जिसके लिए अनुलग्न के रूप में हम यूज करते हैं ONE। कार्बन के मूल शब्द में जोड़ देने से हमें कीटोन का नामकरण हो जाता है। R का मतलब है यहाँ पर एल्किल समूह से। एल्किल समूह का मतलब होता है कि कार्बन की कोई भी श्रृंखला हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारे यौगिकों का समूहों के रूप में इसका वर्गीकरण हो गया। अगला है हमारा कार्बन के मूल शब्द। अब यदि कार्बन की संख्या 1 है तो उसे बोलेंगे हम मैथ। यदि कार्बन संख्या है 2 तो एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट या हेप्ट, दोनों 7 अगर कार्बन है तो सेप्ट बोल दो या उसे हेप्ट बोल दो, एक ही बात है। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए लिख देना है हमें डेक। ये कार्बन के मूल शब्द हैं। लेकिन कार्बन की श्रृंखला में हमें कुछ अलग से भी हमें प्रतिस्थापित लगे हुए मिलेंगे, जैसे कि सिंगल बंध F लगा हुआ है तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम? फ्लोरो। तो Cl लगा हुआ है तो इसके लिए क्लोरो। ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन के लिए लगा देंगे हम ब्रोमो। I के लिए आयोडो, CH3 सिंगल बंध CH3 लगा हुआ है और ये कार्बन श्रृंखला के साइड में पड़ जाता है, मतलब ये साइड चेन के रूप में हमें दिखाई देता है। या फिर कार्बन की जैसे हम गिनती करते हैं तो गिनती में है, फिर CH3 नहीं आया तो उसके लिए हमें मेथिल लगा देना है। C2H5 साइड में पड़ जाएगा तो एथिल। C3H7 यदि साइड में पड़ता है तो उसके लिए लगा देते हैं हम प्रोपिल। तो आगे अब हम पढ़ेंगे इन सभी के एग्जाम्पल। तो ये सभी जितना भी कुछ लिखा हुआ है यह सभी क्लियर हो जाएगा। क्लास 10 में सिर्फ इतने ही यौगिक महत्वपूर्ण हैं, बाकी के जितने भी यौगिक बचेंगे वो सभी 11वीं क्लास में दे रखे हैं। तो हमें अभी सिर्फ 10वीं क्लास में इतने ही यौगिकों के बारे में पढ़ना है। और कुछ लोगों ने, अभी मैंने देखा था कुछ समय पहले, तो कुछ बच्चों ने उसमें कमेंट किया कि मनोज सर कहाँ हैं। तो मनोज सर को थोड़ा सा काम रहता है तो इसलिए वह वीडियो थोड़ी कम बना पा रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा है कि केमिस्ट्री के कुछ लेक्चर बना देना। तो अब हम पढ़ते हैं इनके सभी के बारे में, कुछ उदाहरण पढ़ते हैं इनके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन। तो नंबर 1 पर है हमारा एल्केन। एल्केन पता है हमें, अल्क का मतलब होता है कार्बन से और इसमें ANE का मतलब होता है सिंगल बंध से। तो अल्क का मतलब रहेगा कार्बन से और सिंगल बंध का मतलब है ANE से, और ANE का मतलब होता है सिंगल बंध से। तो जैसे कि कोई चेन है CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें सभी सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं।
क्या लगे हुए हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में क्या हुआ, एक एल्केन हुआ, कार्बन लगे हुए हैं और सिंगल बंध लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये एक एल्केन है। तो इसमें हम गिनती करते हैं सबसे पहले कार्बन की, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, 4 कार्बन है, मैंने तुम्हें लिखवाया था पहले, 4 कार्बन है तो उसके लिए लिखते हैं हम ब्यूट। सभी सिंगल बंध लगे हुए हैं तो पीछे अनुलग्न के रूप में जोड़ देना हमें ANE। तो ये हो गया इसका नामकरण। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH CH3 CH2 CH2CH3। तो सबसे पहले देखेंगे हम जिधर से प्रतिस्थापी की संख्या कम आती है, गिनती हम उधर से कर लेते हैं। तो हम गिनती या तो इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए। तो इसमें लंबी सबसे गिनती करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करते हैं। तो सबसे लंबी श्रृंखला चयन करने के लिए यहाँ से गिनती करेंगे हम 1 2 3 4 5। इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। तो दोनों तरफ से लगभग बराबर ही बढ़ रही है, तो गिनती कहीं से भी कर लेना है, 1 2 3 4 और 5। अब ये वाला CH3 ये रह गया हमारा किसमें, साइड में रह गया, तो इसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे प्रतिस्थापी है। तो CH3 के लिए मैंने तो बताया था, और ये कितने नंबर पर लगा हुआ है, ये लगा हुआ है दूसरे नंबर पर। तो दूसरे नंबर पर लगा हुआ है हमारा CH3, जिसका IUPAC नाम है मेथिल। कॉमा लगा देना है। कितने कार्बन है, इसका नामकरण हो गया, इसे समझ लीजिए कि ये हट चुका है। कितने कार्बन बचे हैं, 5 कार्बन बचे हैं, और 5 कार्बन को क्या बोलते हैं हम, पेंट बोलते हैं, सभी सिंगल बंध हैं, तो ANE 2 मेथिल पेंटेन, इसका नामकरण हो गया। है सिंपल या नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो आगे इसके और 1-2 और एग्जांपल देख ले हम। CH3 तो इसमें सबसे पहले हम लंबी से लंबी कार्बन श्रृंखला देखेंगे। तो गिनती कहाँ से करते हैं, इधर से कर दीजिए या तो, और गिनती हम केवल कार्बन की तो गिनती करते हैं, तो गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4, 4 बैठेंगे, इससे इधर से गिनती करें 1 2 3 4। तो गिनती किधर से कर लें हम, गिनती कहीं से भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो 1 2 3 4 गिनती हो चुकी है। अब साइड में हमारे कुछ प्रतिस्थापी पड़े हुए हैं, जैसे कि Cl पड़ा हुआ है और एक CH3 पड़ा हुआ है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, CH3 को बोलते हैं मेथिल और Cl को बोलते हैं हम क्लोरो। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले C पहले आएगा या M पहले आएगा, क्योंकि CH3 के लिए मेथिल लिखते हैं ना, तो M देखेंगे हम, तो M पहले आएगा या फिर C पहले आएगा, तो पहले C आएगा। और ये कितने पर लगा हुआ है, दूसरे पर लगा हुआ है, तो लिख सकते हैं हम दूसरे नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है, कॉमा लगा देंगे, और दूसरे स्थान पर भी हमारा CH3 बोले तो मेथिल लगा हुआ है, तो ये मेथिल हो जाएगा दूसरे नंबर पर। बाकी कार्बन की सिंपल चेन रह गई है, जिसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बंध है तो ANE, ऐसे इसका नामकरण होगा। इसका एग्जाम्पल हम एक और देख लें, CH3C Cl Br CH3 और इधर आ जाएगा हमारा एक और CH3। तो सबसे पहले हम देखेंगे अब कि प्रतिस्थापी, अधिक प्रतिस्थापी इधर से 2 लगे हुए हैं, बाकी इधर लगे हुए हैं, तो जिधर से नज़दीक पड़ेंगे तो इधर से नज़दीक पड़ेंगे सभी, क्योंकि इधर से एक Br एक हमें फालतू और मिल जाएगा। तो गिनती को इधर से कर देंगे, इधर से गिनती करेंगे, और गिनती करते हैं हम केवल कार्बन की, 1 2 3 4 5। बाकी जितने भी बचे हुए हैं वैसे ही हमारे प्रतिस्थापी हैं। तो Br के लिए लगाते हैं ब्रोमो, Cl के लिए क्लोरो, मेथिल मेथिल। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कौन सा आएगा, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार आएगा हमारा ब्रोमो। तो दूसरे नंबर पर क्या लगा हुआ है हमारा, ब्रोमो लगा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। और अगले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अब की बार आएगा C का नंबर आएगा, और C का मतलब है क्लोरो, कितने पर लगा हुआ है, दूसरे पर, तो दूसरे नंबर क्या लगा हुआ है हमारा क्लोरो, कॉमा लगा दीजिए। ये दोनों एक जैसे हैं, मेथिल और मेथिल, तो क्यों ना इनका एक ही नाम लिख दिया जाए। तो ये कितने कितने नंबर पर लिखे हुए हैं, एक 3 पर लगा हुआ है, एक 4 पर लगा हुआ है।
दोनों एक जैसे हैं। यदि दो एक जैसे होंगे तो दो के लिए लगाएंगे हम डाई। यदि एक जैसे प्रतिस्थापियों की संख्या 3 है तो उसके लिए लगाएंगे हम ट्राई। 4 के लिए लगाते हैं हम टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो ऐसे ही हम प्रतिस्थापी की संख्या को देख करके इनका हम संख्या के अनुसार इनका नामकरण कर देते हैं। तो अब तो हमारे पास मेथिल हैं 2, और 2 मेथिल के लिए क्या लगा देंगे हम, तो डाई मेथिल लगा देंगे। 3,4 डाई मेथिल। तो सभी प्रतिस्थापियों का नामकरण हो चुका है। बची है हमारी कार्बन की नॉर्मल श्रृंखला बची है, साधारण चेन बची है। तो इसमें कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और 5 के लिए क्या लिखते हैं हम, पेंट। सभी सिंगल बंद लगे हुए हैं और सिंगल बंद के लिए लगाते हैं अनुलग्न हम ANE। तो ऐसे हम एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। अगला है हमारा एल्कीन। अल्क का मतलब वही है कार्बन से, और ENE का मतलब होता है डबल बंद से। वह यौगिक जिनमें डबल बंद पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता, वह यौगिक जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वह एल्कीन कहलाते हैं। जैसे कि CH2 CH, तो गिनती कहाँ से करेंगे हम, इधर से करेंगे, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा। क्योंकि गिन के देखें, एक के बाद में हम ऐसे चलेंगे तो डबल बंद पड़ गया, लग गया इसी के साथ। तो इसके बाद 2 3, तो फिर पहले पर ही लगा हुआ है तो गिनती इधर से कर देंगे हम, 1 2 3। कितने कार्बन हैं, 3 है। प्रतिस्थापी कोई साइड में है नहीं, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, प्रॉप। और सिंगल बंद की अब नहीं चले, क्योंकि इससे बड़ा एक डबल बंद इसमें आ चुका है। और डबल बंद के लिए क्या लगाते हैं हम, ENE। इसका क्या होता है, अनुलग्न होता है एल्कीन का। तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसका नाम बन गया प्रोपीन। प्रोपीन ENE लगा हुआ है 1 पर, ENE लगा हुआ है 1 पर, तो नाम बोल सकते हैं इसका प्रोपीन 1। अगला है हमारा CH3। इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले कार्बन की गिनती करेंगे हम, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दूसरे कार्बन पर क्या लगा हुआ है, Cl प्रतिस्थापी लगा हुआ है, क्लोरो लगा हुआ है। तो 2 पर क्या लिखेंगे हम, क्लोरो, कॉमा लगा दीजिए। कितने कार्बन हैं, 4 हैं। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। और डबल बंद लगा हुआ है, डबल बंद के लिए क्या लगा देते हैं हम, ENE। तो नाम बन गया 2 क्लोरो ब्यूटीन। और ENE कितने पर लगा हुआ है, ENE 1 बंद है, फिर 2 है, फिर बंद है, तो ये वाला बंद लग जाएगा इसके साथ। तो ENE लगा हुआ है हमारा दूसरे पर। एल्काइन में क्या होगा, इसका क्रियात्मक समूह के रूप में हम प्रयोग करते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और क्या लगाते हैं, YNE लिखते हैं बस। अब ऐसी तो कोई चेन है, CH ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, CH3। गिनती करते हैं कार्बन की, 1 2 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम, प्रॉप। और ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है YNE। कितने पर, 1 लिखना चाहो लिख दो, वैसे 1 हम लिखते नहीं हैं तो कोई समस्या नहीं है। ये तो हो गया हमारा प्रोपाइन। तो अगला है हमारा CH3C। Br लगा हुआ है, आगे कार्बन है हमारा, और इधर हमारा CH2 और CH3 है। सबसे पहले हम कार्बन की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। कितने कार्बन है, कार्बन है हमारे 6, और 6 के लिए क्या लिखते हैं हम, हेक्स लिखते हैं। वो तो सही है, लेकिन एक इसमें प्रतिस्थापी और पहले से लगा हुआ है। और कितने पर लगा हुआ है, ये प्रतिस्थापी लगा हुआ है हमारा 4 पर, और 4 पर क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, कॉमा लगा दीजिए। कितने कार्बन है, 6, और 6 के लिए क्या होता है, हेक्स होता है। और अनुलग्न क्या है इसके लिए अनुलग्न होता है YNE। आयन जोड़ देते हैं तो ये बन गया हमारा हेक्स आयन। और YNE कितने पर लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर।
अगला है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल के लिए क्रियात्मक समूह लगा होगा सिंगल बंध OH और अनुलग्न होगा इसके लिए OL, ऑल जिसे बोल देते हैं हम। तो ऐसे की ही कोई कार्बन की चेन है CH3 CH OH CH2 CH3। सबसे पहले हम कार्बन की गिनती करेंगे 1 2 3 4, क्योंकि इधर से OH हमें क्या पड़ेगा पास में पड़ेगा, तो गिनती इधर से होगी। तो कितने कार्बन है, तो ये इसके लिए तो अनुलग्न लगाते हैं हम, अनुलग्न के रूप में OL लगा देंगे। तो कार्बन कितने हैं, सबसे पहले देखेंगे कार्बन है इसमें 4, तो ब्यूट ANE, सबसे पहले हम ब्यूटेन लिखते हैं। और एल्कोहल वगैरह के जो नामकरण करते हैं इसमें एल्केन के अंत से इसका जो नामकरण करते हैं हम एल्कइन, अल का मतलब है कार्बन की चेन, कार्बन की संख्या, अल का मतलब है कार्बन की संख्या से, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड के द्वारा होता है, ANE का मतलब सिंगल बॉन्ड से होता है। तो इसमें हमें अंत से E हटाकर क्या जोड़ देते हैं हम, OL जोड़ देते हैं। तो इसमें अंत से क्या हटा देंगे हम, ब्यूटेन लिखने के बाद में अंत से E हटा करके क्या जोड़ देना है OH के लिए OL। तो ये बन गया ब्यूटेनॉल, और OL कितने पर लगा हुआ है 2 पर, तो इसका नाम बन गया ब्यूटेनॉल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा है हमारा CH3 CH2 OH। तो गिनती कहाँ से करेंगे हम, जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ेगा पास में पड़ जाएगा उधर से हम गिनती कर देंगे। तो गिनती करने के लिए इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 दूसरे पर पड़ेगा, इधर से गिनती करेंगे तो 1 पर पड़ जाएगा। तो गिनती कार्बन ही करते हैं, तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम, 2 के लिए लिखते हैं हम एथ, और OH के लिए क्या लिखते हैं हम ऑल। तो ANE लिखेंगे, E को हटा देंगे, E को हटाने के स्थान पर क्या लगा देंगे हम ऑल लगा देंगे, तो एथेनॉल बन गया। 1 लिखना चाहो लिख दो, 1 वैसे हम लिखते नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH OH CH2 C Cl CH2 CH3। इस तरीके से कोई चेन है। तो गिनती किधर से करेंगे, इसमें हम गिनती करते हैं हम जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नजदीक पड़ता है। प्रतिस्थापित संख्या को अब नहीं देखें क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह आता है, इसका एक वरीयता क्रम होता है, वो मैं किस अगली और कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं लिखवा दूंगा। तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है जिसमें OH लगा हुआ है, इसके लिए हम क्या लगा देंगे ऑल लगा देंगे, और Cl लगे हुए हैं इसके लिए हम क्या लगा देंगे क्लोर लगा देंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी कौन कौन से नंबर पर लगा हुआ है, दोनों ही 4 पर लगे हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं, तो इसके लिए क्या लगाएंगे हम डाई लगा देंगे। तो डाई क्या है क्लोरो है, कॉमा लगा दो। कितने हैं कार्बन है हमारे 6, और 6 के लिए लिखते हैं हम हेक्स, और ANE लिखेंगे, अंत से E हटाकर क्या जोड़ देंगे हम ऑल जोड़ देंगे, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम एल्कोहल का नामकरण कर सकते हैं। तो अगला है हमारा एल्डिहाइड। अगला है हमारा एल्डिहाइड जिसका क्रियात्मक समूह होगा सिंगल बंध CHO, और इसका जो अनुलग्न होगा वो होगा AL, बोले तो अल। एक इसमें हम और देख सकते हैं कि CHO कार्बन बंध बनाता है 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता होती है 4। तो कार्बन कितने बंध बनाता है 4। यदि हम इसको हम अच्छे से खोलना चाहें और ज़्यादा इसे खोलना चाहें तो सिंगल बंध लगा करके कार्बन से एक ऊपर ऑक्सीजन लगा देना है और इधर हमें एक H लगा देना है। तो ये भी क्या बन गया हमारा, ये भी हमारा क्या है सिंगल बंध, ये वाला ये रहा, और ये बन गया हमारा CHO, और CHO जहाँ पर हमें दिख जाएगा हम समझ जाएंगे ये क्या हमारा एल्डिहाइड है। तो हम CHO को ऐसे लिख करके या ऐसे लिख करके प्रदर्शित कर देते, CH3 CH2 CHO। तो कितने कार्बन हैं, तो गिनती करेंगे जिधर से हमें क्रियात्मक समूह नज़दीक पड़ेगा। तो इसमें पहला कार्बन है, ये भी तो कार्बन है भाई, 1 2 3, कितने कार्बन है 3, और 3 के लिए लिखते हैं हम प्रॉप
और CHO के लिए क्या लगा देते हैं हम, अल लगा देते हैं। तो अन से वही कर देना है, प्रोप एन, एन लिखना है, अन से ई हटाना और क्या लगा देना है, अल। तो नाम बन जाएगा इसका प्रोपेनल। कितने पर, अल लगा हुआ है 1 पर। लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। अगला है हमारा CH3 CH CH3 CH CHO, अरे हमारा CH3। तो गिनती कहाँ से करते हैं, जिधर से हमें क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। ये तो प्रतिस्थापी है CH3। तो गिनती यदि हम इधर से करेंगे तो हमें क्रियात्मक समूह पड़ेगा दूसरे स्थान पर, जबकि गिनती हम करते हैं CHO की तरफ से तो क्रियात्मक समूह पड़ता है पहले नंबर पर। तो इसलिए गिनती कहाँ से होगी, अब की बार ऊपर से होगी। 2 और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन आनी चाहिए, 3 और 4। अब ये 2 CH3 जो पड़े हुए, एक 2 पर और एक 3 पर, ये सभी कैसे हो जाएंगे, हमारे साइड में हो गए तो प्रतिस्थापी हो गए। तो कितने कितने पर लगे हुए हैं, तो 2 पर लगा हुआ है एक CH3 और एक CH3 लगा हुआ है हमारा 3 पर, और ये दोनों एक जैसे हैं तो डाई लगा देंगे। और डाई क्या है, CH3 है, और CH3 के लिए लिखते हैं हम मैथिल, कॉमा लगा दीजिए। कितने कार्बन है, तो इसका नाम आ गया, इसका नाम आ गया, सिंपल चेन बची है। और सिंपल चेन के लिए कितने कार्बन है, हमारे कार्बन है 4 के लिए लिखते हैं हम ब्यूट, और ANE लिखेंगे, अन से हटा करके CHO के लिए क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। कितने पर, 1 पर। ये हो गया इसका नामकरण। और हम अगला एक एग्जाम्पल और देखें, CH3 CH2 तो हमें दिख रहा है कि इसमें क्या है, हमारा एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड इसमें लिखा हुआ है, गिनती किधर से होगी, इधर से 1 2 3 4। कितने कार्बन है, प्रतिस्थापी को इसमें है नहीं, तो 4 कार्बन के लिखते हैं हम ब्यूट, ANE लिखेंगे, अन से ई हटा कर क्या जोड़ देना है, अल जोड़ देना है। तो ये बन गया हमारा ब्यूटेनल 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल्डिहाइड का नामकरण कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्रियात्मक समूह है इसका सिंगल बंध COOH, और अनुलग्न क्या है उसका, ओइक एसिड। ओइक एसिड लगा देंगे तो इसका हमें क्या ही है, तो ओइक एसिड लगा देंगे तो इसका अनुलग्न हो जाएगा, और COOH इसका क्रियात्मक समूह है। यदि इसे हम इसे खोलना चाहें तो लिख सकते हैं C के ऊपर एक ऑक्सीजन लगा दो, एक ऑक्सीजन और एक H। ये हमारा क्या है, COOH, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। तो इसका पहला एग्जांपल देखें हम, CH3 CH2 COOH। कितने कार्बन है इसमें, कार्बन है 3, 1 2 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम प्रोप AN, अन से ये हटा करके इसके लिए क्या लगा देना है, ओइक एसिड। तो ये बन जाएगा हमारा प्रोपेनोइक एसिड। तो इस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नामकरण करते हैं। अगला है हमारा CH3 CH CH3 CH2 COOH। तो अब की बार गिनती कहाँ से करेंगे हम, इधर से हमें क्रियात्मक समूह नज़दीक बढ़ेगा तो गिनती कर दीजिए, 1 2 3 4। तो एक इसमें मैथिल जो लगा हुआ है, ये जो मैथिल लगा हुआ है एक प्रतिस्थापी है, और कितने पर लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पर। तो 3 क्या है हमारा मैथिल, कॉमा कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या है 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट AN, अन से हटा करके ओइक एसिड। तो ये हो गया 3 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। और इसका एग्जांपल, इसका एक और देख लें हम, CH3 CH2 C
आई लगा हुआ है, H और इधर COOH। गिनती करते हैं कार्बन की हम, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, तो पहले आई पहले आएगा या मेथिल पहले आएगा? तो पहले आई आएगा, पहले आई के बोलते हैं हम आइडो। तो दूसरे पर क्या लगा हुआ है, दूसरे कार्बन पर लगा हुआ है हमारा आइडो, कॉमा लगा देंगे। और 4,4 पर क्या लगा हुआ है हमारा, मेथिल लगा हुआ है। कितने कार्बन है, कार्बन है 5, 5 के लिखते हैं हम पेंट, ANE, अंश हटा करके ओइक एसिड, 2 आइडो 4,4 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। कीटोन, और कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है RCO, R डैश। ये R डैश, R और R डैश इसलिए लिखा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों कार्बन की श्रृंखलाएं समान हों। R का मतलब होता है कार्बन की श्रृंखला से, कार्बन की कोई चेन हो सकती है, जिसे हम बोलते हैं एल्किल समूह बोलते हैं इसे हम। तो ये तो है हमारा कीटोन का क्रियात्मक समूह, और इसका अनुलग्न क्या रहेगा हमारा ONE, ऑन जोड़ देना है। और गिनती किधर से करेंगे, जिधर से हमें कीटोन क्रियात्मक समूह पास में पड़ता है। तो इसका एग्जांपल देख लें हम, CH3CO और इधर CH3 लिखा हुआ है। तो इसमें गिनती करेंगे हम 1 2 3, गिनती कहीं से भी कर लो, दोनों में कीटोन समूह बराबर नंबर पर पड़ रहा है। कितना है, तो कार्बन इसमें 3 के लिए क्या लिखते हैं हम प्रोप AN, अंत से ये हटा कर क्या जोड़ देना है, ON जोड़ देना है, ONE। तो ये बन गया नाम प्रोपेनॉन, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ON, तो ये बन गया प्रोपेनॉन 2। अगला एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH3, 1 2 3 4 कार्बन है हमारे 4, और 4 के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूट AN, अंश से E हटा करके क्या जोड़ देना है ONE, तो ब्यूटेनॉन 2 इसका नामकरण हो जाता है। तो इस तरीके से हम कीटोन का नामकरण कर सकते हैं। यदि इसमें का हम एक एग्जाम्पल और देख लें प्रतिस्थापी वाला, तो CH3 HCO, और इधर भी हमारा क्या लगा हुआ है CH3, या और जोड़ दो, इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है CH2 CH3। तो गिनती किधर से करेंगे हम, दोनों में कैसा पड़ रहा है, बराबर पड़ रहा है, इधर से 1 2 3 1 2 3, इधर से हम प्रतिस्थापी हमें और पास में बढ़ेगा, तो गिनती करेंगे हम इधर से 1 2 3 4 और 5। तो प्रतिस्थापी का नाम पहले लिखा जाता है, जबकि अनुलग्न प्रतिस्थापी पहले लिखा जाता है, अनुलग्न लगाते हैं हम पीछे। तो प्रतिस्थापी किधर पर लगा हुआ है, दूसरे पर लगा हुआ है हमारा मेथिल, कॉमा लगा दो। कितने कार्बन है, कार्बन है इसमें 5, के लिए लिखते हैं हम पेंट AN, अंश से हटाओ और क्या लगा दो ONE, 2 मेथिल पेंटेनॉन 3, क्योंकि ONE लगा हुआ है तीसरे कार्बन पर। तो इस तरीके से हम कीटोन का नामकरण कर सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ चेन लिख देता हूँ, जिनका IUPAC नामकरण तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिख देना है। यह 6 कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, इन सभी का तुम क्या कर देना है IUPAC नामकरण करके कमेंट कर देना है।